नमस्कार विद्यार्थियों। कल जैसे हमने पढ़ा था कि दो चरराशि वाले समीकरण थे और उनका हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था और तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से उनकी ग्राफ की स्थिति और युग्म और उसका हल देखा था। उसके बाद में हम अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं कि वो है आलेखीय विधि द्वारा समीकरण का हल। आलेखीय विधि द्वारा समीकरण का हल का अर्थ है कि हमें ग्राफ बनाना है। अब सबसे पहले हमारे पास दो समीकरण होंगे और उनको आपको ग्राफ बनाने को कहेगा। तो देखेंगे हमारे पास समीकरण है जैसे 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है हमारे पास जो x प्लस 3y 5। तो 2x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस 3y बराबर 5 है। ये हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं। इनका हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद में उसको ग्राफ के अंदर निरूपित करेंगे। तो किसी भी समीकरण को 3 बार हल करना है और हल करने के लिए आपको पता है सबसे पहले उसको पक्षांतरण द्वारा सरल करेंगे। तो हमें इनको 2 भागों में बांटना है, दोनों समीकरणों को। तो मैं इनको 2 भागों में बांट के फिर उसका ग्राफ बनाता हूं। तो पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है x प्लस 3y बराबर 5। इस प्रकार से मैं इसको 2 पार्ट में बांट करके इसका हल करूंगा। तो देखेंगे सबसे पहले 5 उसी पक्ष में है, दूसरे पक्ष में, जिसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं, बराबर के दूसरा वाला पक्ष और पहले वाला पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। तो यहां से हमें सबसे पहले पक्षांतरण करनी है। कौन सी राशि? अचर राशि जो हमारे पास 2 हैं, x और y है। सॉरी, चर राशि 2 हैं, x और y। तो y को मैं दूसरी साइड में भेज रहा हूं। तो दूसरी साइड में भेजूंगा तो प्लस का क्या बनेगा? माइनस बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन रह गया? 2x। फिर बराबर हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से प्लस का दूसरी साइड में चला जाना होता है। तो 5 पहले उस घर में थे, अब 5 प्लस के थे, उधर ये प्लस का y जा रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस y। अब यहाँ 2 गुणा में है तो दूसरी साइड में जाएंगे तो क्या करेंगे? भाग में जाएंगे। क्या करेंगे? भाग की क्रिया में। तो यहाँ पे 5 माइनस वाई बटे 2 हो जाएगा। अब हमने पक्षांतरण कैसे किया पुनः एक बार देखते हैं। पहले y को भेजा दूसरी साइड में तो क्या बन गया? प्लस का माइनस। तो माइनस में होता तो प्लस में होता। फिर यहाँ से ये संख्या जो है गुणा में थी तो किस में गई? भाग में, और भाग में होती तो गुणा क्रिया। यहाँ पे हमें सिर्फ एक राशि को रखना है, अकेला x रखो या y रखो, कोई भी एक राशि को हम यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी सभी संख्या को दूसरी साइड में पक्षांतरण करना है और पक्षांतरण करने के बाद में हम इनको कम से कम 3 बार हल करेंगे। कितनी बार हल करेंगे? 3 बार। जिसके बाद में हम इसको आगे सवाल को ग्राफ में दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हमें मान मानना है। क्या करना है? अपनी ओर से किसका मान मानना है? जो हमारे राइट हैंड साइड में है चर राशि, उसका मान मानना है। तो राइट हैंड साइड में चर राशि कौन सी है? y। तो y का मान हम अपनी ओर से मानेंगे और मानना भी ऐसा कब? जब बटे में संख्या हो तो थोड़ा सोच समझ के मान मानना, ताकि क्या होगा? भाग पूरा पूरा जाए। तो देखो हम मानते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए 0। किसका मान? y का। मैं यहाँ रफली देखो करके बताता आपको, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहला काम हमारा सही होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने y का मान माना कितना? 5। तो देखो x बराबर 5 माइनस 1 बटे में कौन है? 2। तो 5 में से घटा 4, 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा 2। हाँ, अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो हमें अगली क्रिया में बढ़ने की स्थिति में जाना। पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो हम 1 मान के देखो, 1 से भी नहीं होता, 2 मान के देखो, 2 से भी नहीं होता, 3 मान के, ऐसी स्थिति में क्रिया। लेकिन जब संख्या 10 से छोटी स्थिति में हो तो हमें 0 से 1 2 3 5 यहाँ तक की संख्या माननी है। अगर संख्या बड़ी है और गुणा की क्रिया में तो संख्या और दूसरी माननी है हमें। तो ऐसी स्थिति में जितनी बड़ी संख्या उतनी बड़ी संख्या की स्थिति में आपको मानना है, नहीं तो छोटी से छोटी संख्या मान के हमको इसको हल करते हैं। अब देखो हल करते हैं तो सबसे पहले मैं मान रहा हूं किसका? y का मान 0। तो देखो x बराबर 5 माइनस 5 में से 1 घटा, 0 घटाते देखो नहीं बनता, 5 बटे 2 होते हैं, भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो हमने क्या माना? यहाँ पर 1 माना। कितना माना? 1। तो 5 माइनस 1 बटे 2, तो 5 में से क्या? तो 4, और 4 के बटे में 2 का भाग लगा तो x का मान कितना आया? 2 बार। अब आपको बार बार वहां पे मानने की जरूरत नहीं पड़ी, रब कार्य करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार जब मानेंगे
तो y का मान आपको ध्यान रखना है, बटे में संख्या होगी तो ये 1 माना हुआ है, उसके अंदर कितने जोड़ देंगे 2 बटे वाले, तो कितने हुए 3, तो हमेशा भाग पूरा पूरा ही जाएगा। तो x बराबर 5 माइनस 3 बटे 2, 5 में से 3 गए तो 2 बटे 2 बराबर भाग में कितनी बार लगा 1 बार। फिर तीसरी बार हल करते हैं तो y का मान अब कितना मानेंगे 3, 3 के अंदर ये 2 और जोड़ देंगे तो 5, फिर x बराबर 5 माइनस 5 बटे 2, 5 में से 5 घटा तो 0 और 0 में 2 का भाग लगा तो 0 बार, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 बार ही जाएगा। इस प्रकार से किसी भी समीकरण को हम 3 बार हल करेंगे, कितनी बार अधिकतम 3 बार। अब इस समीकरण को भी देखते हैं, हल करते हैं। अब हमारे पास देखो सबसे पहले क्या है 5 उधर है, x प्लस 3y है, तो सबसे पहले मैं किसको भेजूंगा देखो 3y को दूसरी साइड में पक्षांतरण करूंगा, तो यहाँ पे x रह गया और 5 फिर प्लस का गया तो क्या बना माइनस और 3y। अब इसके गुणा में तो कोई संख्या है ही नहीं, तो दूसरी साइड में भेजने की जरूरत ही नहीं है, तो हम नहीं भेजेंगे। तो आपको पता है क्या करना है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपको सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी संख्या मानोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन बटे में जब भी संख्या होती है तो पहली बार जब मानते हो तो ऐसी संख्या माने कि भाग पूरा पूरा जाए, उसके बाद में जब भी मानना है तो उस संख्या को बटे वाली संख्या को अगले क्रम में जोड़ते जाओ, जैसे 3 और 2 जोड़े 5, ऐसी स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी संख्या मान सकता हूँ। तो देखो मैं सबसे पहले क्योंकि बटे में नहीं है तो मुझे कोई जरूरत विचार करने की जरूरत ही नहीं है, सोचने समझने की, तो मैं सीधा सीधा y का मान लेता हूँ 0, ये देख लो मैंने मान लिया। अब मैंने यहाँ लिखूंगा तो देखो x बराबर 5, x लिखा हुआ है बराबर 5 माइनस ये 3y है, 3y का मतलब ये हुआ कि 3 के बाद में कोष्टक लगाओ और 0 माना है तो 0 लिखो, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो यहाँ गुणा क्रिया हो रही है। तो 5 माइनस 3 और 0 का गुणा 0 होगा, 0 का गुणा किसी से भी करोगे तो 0 ही आएगा। अब 5 में से 0 घटाएंगे तो कितने आएंगे 5 प्राप्त होंगे। उसके बाद में हमें दूसरा सवाल हल, दूसरे जो हमारे बार मानेंगे तो y का मान हम 1 मान लेते, कोई भी मान सकते हैं, आप आजाद इसमें स्वतंत्र हैं कि अपनी संख्या अपनी मर्जी से मान सकते हैं। ग्राफ का सवाल कभी भी कैसे भी हल कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से संख्या मान करके। तो x बराबर 5 माइनस 3 कोष्टक 1 माना अब की बार। अब गुणा करेंगे तो देखो क्या स्थिति बनी, माइनस 3 और 1 का गुणा 3 और घटाने पर कितना मिला 2। फिर तीसरी बार हल करेंगे तो y का मान 2 माना, तो x बराबर 5 माइनस 3 गुणा 2, अब 5 माइनस 6। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि 5 में से कितने घटाने 6, तो 5 में से 6 कैसे घटते आप कहोगे, तो आपको पता है ये 5 जो है किसके हैं प्लस के और 6 किसके हुए माइनस के, तो ज्यादा संख्या कौन है माइनस की, और तो 6 में से 5 घटा दो, लेकिन किसका बचेगा माइनस का 1 बचेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो आपको माइनस की संख्या बचती है। तो ये इस समीकरण को भी हमने कितनी बार हल किया है 3 बार हल किया, इस समीकरण को भी हमने कितनी बार हल किया है 3 बार हल किया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरणों के द्वारा उनको ग्राफ के अंदर हल करने के लिए प्रत्येक को 3 बार हल करना है समीकरणों को। जैसे मैंने ये समीकरण हल किया है तो देखो सबसे पहले y को पक्षांतरण किया, प्लस का क्या बना माइनस, फिर 2 गुणा में थे तो भाग में, फिर यहाँ पे मान मैंने सोच समझ के पहले रखा तो 1 रखा, क्योंकि यहाँ 0 रखने भाग बुरा बुरा नहीं जा रहा था। 5 में से घटाया तो 4, 4 में 2 का भाग लगा 2 बार गया, फिर 1 के अंदर 2 जोड़ के अगला मान माना तो 3 रखे, 5 में से 3 घटाया तो 2, 2 में 2 का भाग लगा 1 बार, फिर 5 रखे क्योंकि 3 और 2 5 होते हैं, 5 में से 5 घटाए 0, 0 में 2 का भाग लगा 0। इस प्रकार से पहले समीकरण को 3 बार हल किया, दूसरे में 3y को भेजा दूसरी साइड में, तो हमने प्लस का क्या बना माइनस, माइनस का क्या बनता है प्लस, फिर यहाँ पे गुणा में कोई संख्या नहीं थी तो बटे में भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने यहाँ पे दूसरी सर राशि का मान रखा, जैसे y का मान कितना माना 0, तो 0 का गुणा 3 से किया तो 0, फिर 0 को 5 में से घटाए तो 5 आए, फिर 1 माना तो 1 और 3 का गुणा 3, 3 5 में से घटाए तो 2 आए, फिर 2 माना तो 6 हो गए और 5 में से 6 को घटाए तो -1 आया। तो इस प्रकार से हम समीकरणों को पहली बार 3 बार प्रत्येक समीकरणों को हल करेंगे तो 1 नंबर इसका मिलेगा आपको, 1 नंबर इसका मिलेगा, तो 2 नंबर अभी आपको प्राप्त हुए। कितने नंबर प्राप्त हुए हैं 6 नंबर में से
2 नंबर ही मिले, लेकिन आपको 4 नंबर और प्राप्त करने भी सवाल को पूरा करने के लिए, तो उस सवाल को हम ग्राफ में प्रदर्शन करेंगे। अब ये तो हल किया हमने, लेकिन अब इसको ग्राफ में दर्शाना है, और ग्राफ में दर्शाने के बाद में उसके बाद में कुछ और सवाल उसमें पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी एक सारणी बना लेंगे हम, इन जो हमने हल किए हैं इनकी सारणी बना लेंगे x और y के हल की। तो देखो x के हल की सारणी बनाता हूं मैं और y के हल की। तो देखो मैं यहाँ पे एक सारणी बनाता हूं x की पहले समीकरण की और एक बनाऊंगा दूसरे समीकरण की। अब देखो पहले समीकरण में x का मान कौन आया है 2 और y का मान कौन है 1, तो x का मान 2 और y का मान 1। फिर दूसरा देखो x का मान कितना है 1 और y का मान 3, तो x का मान 1 और y का मान 3। उसके बाद x का मान कौन 0 और y का मान 5। ये संख्या अगर x की जगह y की लिख दी और y की जगह x की लिख दी तो सवाल पूरा 6 नंबर लेके चला जाएगा। और संख्या को पूरी तरह अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से लिखना है, x है तो x लिखना है, y है तो y है, 1 है तो 1 की तरह लिखना है, 2 है तो 2 की तरह, बराबर को बराबर की तरह लिखना है, प्लस को प्लस की तरह, माइनस को माइनस की तरह, क्योंकि 6 नंबर का अंक है और 6 नंबर आपको नुकसान करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो एक समीकरण की हमने सारणी बना दी, फिर दूसरे समीकरण की हम सारणी बनाते देखो, तो इसमें x का मान कौन आया हमारे पास 5 आया है और y का मान कौन आया है 0 है। फिर x का मान कौन है 2 और y का मान कौन है 1। फिर x का मान कौन है -1 और y का मान कौन है 2 है। तो इस प्रकार ने हमारे द्वारा इसको हल करके हमने क्या की है सारणी बनाई है। अब इन सारणी के द्वारा हम क्या करेंगे ग्राफ में हल करेंगे, ग्राफ में हल करके और उसको क्या करेंगे हम आगे प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो हमारे पास ये जो स्थिति थी उससे हमने 3 बार हल किया 2 समीकरणों को और उसकी सारणी बनाई। अब हम ग्राफ के अंदर पैमाना लेकर के इसको हल करेंगे, जो आगे देखते हैं। अब ने आगे बढ़ते हुए हल करते हैं इसको ग्राफ के द्वारा, क्योंकि हमने हल तो कर लिया प्रत्येक समीकरण को 3 बार जो हमारे सारणी प्राप्त हुई है। अब इसके माध्यम से हम ग्राफ के अंदर इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसका पैमाना लेना होता है ग्राफ में हल करने के लिए। तो ग्राफ में हल करने के लिए मैं पैमाना ले रहा हूं, इसमें देखो अब पैमाना जो है वो x अक्ष पे भी लेना है और y अक्ष पे भी लेना है, दोनों अक्ष पे लेना पड़ेगा आपको। तो x अक्ष पे भी 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना है और y अक्ष पे भी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लेना है। तो x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर के बराबर संख्या कौन सी लेनी है और y अक्ष पे 1 सेंटीमीटर के बराबर कौन सी संख्या लेनी है, दोनों को देखते हैं। तो x की संख्या सबसे पहले देखो 2 1 0 5 2 और -1, इसका मतलब संख्या सबसे बड़ी 5 आ रही है x की, क्योंकि देखो 2 1 और 0 5 2 और -1 सबसे बड़ी 5 आ रही है और सबसे छोटी ज्यादा से ज्यादा -1 आ रही है। तो आपको पता है 10 से संख्या छोटी x की, तो आपको पैमाना लेना 1 का, और अगर उससे बड़ी आ रही है तो आप पैमाना लोगे 2 का, और उससे भी अगर संख्या बड़ी आ रही है तो आप पैमाना लोगे 5 का। फिर उससे भी बड़ी संख्या आ रही है 100 के आसपास संख्या आ रही है तो आप 10 तक का पैमाना ले सकते हैं। तो आपको पैमाना जो लेना है वो 1 का कब लेना है जब 10 से संख्या छोटी हो तब, अगर उससे बड़ी संख्या हो तो आप 2 का पैमाना लेंगे, और उससे भी बड़ी संख्या तो 5 का, और उससे भी बड़ी संख्या होने पर 10 का पैमाना लेंगे। तो x के ऊपर मैं पैमाना कितने का ले रहा हूं 1 इकाई का। फिर y को देखते हैं, तो y की संख्या 1 3 5 0 1 और 2, सबसे बड़ी 5 ही है और सबसे छोटी 0 ही है। इसका मतलब इसमें भी संख्या 10 से छोटी है तो हम 1 का पैमाना लेंगे, और अगर बड़ी होती तो उससे 2 का लेते हैं, उससे बड़ी होने पर 5 का, और फिर बड़ी होती तो 10 का। क्यों ऐसा? क्योंकि ग्राफ का एक पेज होता है वो छोटा सा होता है। अगर आपने संख्या बड़ी है और आपने पैमाना ले लिया 1 का, तो आपको पता है 50 कॉलम ग्राफ में नहीं होंगे, और उसको 4 भागों में बांटोगे तो और भी कम पड़ जाएंगे। तो आप उसमें ग्राफ वापस एक बार ले तो लोगे, लेकिन हल करने के बाद में फिर क्या करोगे मिटाओगे, और मिटाओगे तो आपको पता समय आपका क्या होगा खर्च होगा, फिर बनाओगे फिर मिटाओगे। तो ऐसा करने से पहले ही हमें समझना है कि संख्या को देखो और संख्या को देखने के बाद में उसका पैमाना लो, और पैमाना लेने के बाद में उसको ग्राफ को हल करो। अब ग्राफ के अंदर ध्यान रखना उस पेज के अंदर जो बड़ी रेखा है गहरी रेखा है उसके माध्यम से आपको इसके 4 भागों में बांटना है। कितने भागों में 4 भागों में। अब देखो माइनस का कौन होता है प्लस का कौन होता है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो ऊपर वाला भाग प्लस का होता है और इधर वाला प्लस का होता है, लेकिन ध्यान रखना माइनस का भाग एक तो नीचे की तरफ होता है
एक जो अपने बाईं ओर होता है। तो इस प्रकार से हमें माइनस की संख्या कितनी है और प्लस की संख्या कितनी है इसका ध्यान रखते हुए आपको उस साइड में जगह छोड़नी है। जैसे सब देखो प्लस की सब संख्या लगभग माइनस की तो एक ही है और वो किसका है, एक्स का। इसका मतलब आपको इधर जगह चाहिए कि एक्स का, और वाई की होती तो इस साइड में माइनस होता, ऊपर प्लस होगा। वाई का ऊपर प्लस, वाई का माइनस नीचे, एक्स का प्लस दाईं ओर, एक्स का प्लस माइनस बाईं ओर होता है। तो एक्स का माइनस कम है और वाई का माइनस है ही नहीं, तो आपको थोड़ा सा इसमें जगह रख करके इसको आगे बढ़ना है। तो ये जो आपकी ग्राफ की स्थिति बन गई देख लीजिए, मान लीजिए इस स्थिति में ग्राफ आप बनाओगे। ग्राफ के पेज पे इस साइड में आपको जगह ज्यादा चाहिए, इस साइड में भी जगह ज्यादा चाहिए, इसमें कम चाहिए, इसमें भी कम चाहिए, तो आप उसके अनुसार ले लिया। अब ये जो आड़ी रेखा है, ये जो रेखा जा रही है, इस रेखा को हम एक्स की रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स की रेखा, जिसको एक्स डैश, ये हमारा जीरो जो ओ के रूप में रहता है, इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं या एक्स अक्ष की रेखा बोलते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा है या एक्स अक्ष की रेखा। अब मैं पैमाना इसके ऊपर कितने का लिया है, 1 का। तो प्रत्येक कॉलम आपके 1-1 सेंटीमीटर का बना हुआ होता है ग्राफ के अंदर अपने आप ही। तो आपको बड़ी बड़ी रेखा पर आपको इसके अनुसार देखना है। अब मैं पैमाना देखो, 1 प्लस का लिखा, 2 3 4 5 6 7, इतने आगे ले सकते हैं अपन संख्या कितनी भी, लेकिन अपने जरूरत है उतनी बढ़ना है, उससे आगे थोड़ा बहुत और बढ़ जाते हैं। अब देखो 1 का पैमाना लिया था इसलिए 1 2 3 बढ़े, अगर 2 का पैमाना लेते तो 2 4 6 8 10 की स्थिति में चलते। अब माइनस भी इधर चलना है तो इधर संख्या तो लिखनी है, नहीं होते हुए भी -3 और -4, क्योंकि ज्यादा मुझे जरूरत नहीं इसलिए इतना ही लिखा है। अब y की स्थिति जो ये रेखा जो होगी वो y की होगी, y और y ओ डैश। अब इस रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर या y अक्ष की रेखा। इसके ऊपर भी पैमाना मैंने कितने का लिया है, 1 का। तो इसके ऊपर भी मैं मान लेता हूं, देखो 1-1 सेंटीमीटर पे, जो आपके ग्राफ में तो बने हुए ऑलरेडी 1-1 सेंटीमीटर का, हाँ आपको ग्राफ में बनाने से आसानी सुविधा रहेगी। तो मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 और 8 की स्थिति लिखी। अब ये स्थिति जो हमारे पास बन गई, फिर इधर माइनस की स्थिति लिखते हैं, देखो ये स्थिति लिखी। अब इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फॉर्मेट ग्राफ में तैयार करना सबसे पहले, और वो किसके आधार पे करना है, इस सारणी के आधार पे जो हमने 3 बार हल किया था, प्रत्येक समीकरण 3-3 बार वो सारणी बनी थी, और सारणी को देखते हुए हमने पैमाना लिया और पैमाना लेकर के हमने ग्राफ का ये स्ट्रक्चर बनाया। अब इस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो मान है उनको यहाँ ला करके रखना है। कैसे रखना है वो देखते हैं, कैसे प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले पहली सारणी को पूरा करते हैं, उसके बाद में दूसरी सारणी के हाथ लगाएंगे। तो x का मान कितना है, अब देखो x के +2 हैं, तो x के +2 कहाँ पे है, पहले वहां जाएंगे हम सबसे पहले। तो x के +2 पे गए। अब y का उसी कॉलम में y का कितना है, 1 है, तो x के 2 हैं और y का कौन है, 1 है। तो 1 y का किधर है, देखो प्लस का, नीचे तो माइनस है, ऊपर प्लस की तरफ है। तो आपको पता है इधर से ये वाला इधर 1 आ रहा है, तो आपको इस लाइन में सेम वाली लाइन जो स्थिति है, ये वाली स्थिति लाइन है ग्राफ में जो होगी, देखो दोनों लाइनें जहां भी मिल रही है, यहां से लाइन जा रही है 2 की और यहां से लाइन आ रही है 1 की, क्योंकि x के कितने 2 और y के 1 है। ये दोनों लाइनें जहां पे भी मिल रही है वहां पे आपको क्या करना है, गोला बनाना है। पॉइंट ये बीच में रखना, ध्यान रखना, सेंटर पॉइंट है वही आपका बिंदु है, गोला आपको समझने के लिए देखने के लिए है, प्रदर्शन से। इस लाइन को मिलाना कोई जरूरी नहीं है, ये मैंने इसको देखने के लिए सिर्फ बनाया ऐसा। अब है अपना 1 और 3, तो 1 पे आते हैं, किसका 1 है, प्लस का 1, तो प्लस के 1 पे आए। फिर y का कौन है, +3, तो +3 था, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो देखो ऊपर की तरफ आते हैं, ये आए इधर से। अब यहां आकर के मैंने गोला बनाया, अब इसको मैं लाइन को मिटा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे सही लाने के लिए इसको मिलाया है, बाकी ग्राफ में आपके सीधी सीधी लाइनें मिली हुई हैं। अब तीसरा पॉइंट, x के कौन है, 0, तो x का 0 भी यही होता है और y का 0 भी यही होते हैं। y के कौन है, 5, y के 5 कौन है, प्लस के, तो प्लस के तो आपको पता है ऊपर होंगे, तो ऊपर की तरफ बढ़ो इसी लाइन में, ये आ गए 5 पे, पहले आओ उसके बाद में अगले लाइन पे जाके स्टेशन पे जाके रुक जाओ। ये तीनों हमने मान रख दिया, पहला मान रख दिया, दूसरा मान भी रख दिया और तीसरा मान भी रख दिया। इस प्रकार से रखने के बाद में हम इन्हें क्या करने, इन तीनों बिंदुओं को स्केल से मिलाएंगे। तो हमें स्केल से मिलाते, देखो तीनों पॉइंट को ही मिलाना है,
और दोनों लाइन क्रॉस करके जाना है। एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये था और तीसरा पॉइंट ये। टेढ़ी रेखा कभी नहीं बनेगी, हमेशा सीधी रेखा बनेगी। अगर एक भी पॉइंट छूटता है तो इसका मतलब आपके ग्राफ में कहीं ना कहीं गलती है। लेकिन ध्यान रखना, इस लाइन को भी क्रॉस करके इस लाइन को आगे बढ़ाना है और इस लाइन को भी क्रॉस करके आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से मैंने एक समीकरण की लाइन बना दी। अब ये समीकरण कौन से समीकरण की लाइन थी? पहले समीकरण की थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया? 2x + y = 5। इस समीकरण की लाइन ये हो गई। फिर आते हैं हम दूसरे समीकरण पे। x के कोण है 5, एक सारणी का काम पूरा होगा, फिर दूसरे पे बढ़ेंगे। अगर दोनों को एक साथ में रख करने लग गए तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो x के कोण है 5, तो x के 5 कहां पे देखेंगे? ये रहे। और y का कोण है 0, तो 0 होने पर कहीं नहीं जाना है। बाद में 0 आता है तो कहीं नहीं जाना है, और बाद में संख्या आती है तो बढ़ना है। जैसे पहले 0 था ना, 5 था, तो देखो 0 के बाद में 5 पे गए थे, लेकिन पहले 5 आए और बाद में 0 आता तो कहीं नहीं जाना, तो हमारा बिंदु यही बन जाएगा। उसके बाद में कौन है? 2 और 1, तो x के कोण 2 और y का कोण 1, तो यही आया देखो बिंदु। तो ये दूसरा बिंदु आया। उसके बाद में x के कोण -1 और y का कोण 2, तो x का माइनस कहाँ है? 1 यहाँ पर है। ये रेखा पूरी x की है और ये y की है, तो x का -1 यहाँ पर है और y के +2 है। +2 है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो देखो +2 की तरफ आते हैं, ये आए हम यहाँ पे। तो हमारा तीसरा बिंदु यहाँ बन गया इस प्रकार से। तो हमारे 3 बिंदु कौन कौन हुए इस सारणी के? एक तो ये है, एक यहाँ पे आया है और एक ही आया है। अब आप कहोगे एक तो गायब हो गया हमारा, इस लाइन पे आ गया, तो ढूंढना मत। जब डबल आता है, 2 बार आता था, उसको थोड़ा गहरा करना तो अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा दूसरा बिंदु यहाँ आया था। तो पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। अब तीनों को भी स्केल से वापस मिलाएंगे, तो देखो स्केल से मिलाते हैं। इस प्रकार से हम सीधी सीधी रेखा में स्केल से मिलाएंगे, लेकिन टेढ़ी गई तो आपका गलत है। लेकिन ध्यान रखना, गोले से कोई मतलब नहीं है, आपको पॉइंट से मतलब रखना है। उस पॉइंट की जगह से ही मिलाना है। अगर थोड़ा भी इधर उधर मिलाएंगे तो गलत जगह पर जाएगा। ये रेखा हमारे कौन से समीकरण की आई है? x + 3y = 5 की आई है, और ये जो रेखा थी 2x + y = 5 थी। तो इस प्रकार से हमने जो भी हल किया था समीकरण हमारा 2x + y = 5 और x + 3y = 5, उसको सबसे पहले हमने क्या किया था बताएंगे? प्रत्येक समीकरण को मान मानते हुए 3 बार हल किया था और हमने 2 सारणी बनाई थी। फिर इन मान को देखते हुए हमने क्या किया? पैमाना लिया, और पैमाना लेते हुए हमने इसको ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाने के बाद में इस सारणी का मान रखा और एक लाइन बनाई, फिर इस सारणी का मान रखते हुए भी एक लाइन बनाई। तो ये जो स्थिति थी आपको ग्राफ में दिखाई दे रही है। और आपको पता चल गया होगा, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ग्राफ में स्थिति कैसे दिखती है। तो आपको दिखाई दे रही है कि दोनों रेखा एक दूसरे को काट के जा रही है, तो आपको पता है कि इसके जो ग्राफ में स्थिति है वो कैसी स्थिति होगी? प्रतिच्छेदी रेखा है, और प्रतिच्छेदी रेखा जब भी होती है तो उसका युग्म कैसा होता है? संगत होता है। कैसा युग्म होता है? संगत होगा। तो इस समीकरण का युग्म कैसा होगा? संगत होगा। और अगर आपको इसका हल पूछे, क्या पूछे? हल, तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो इसमें आपको कोई भी स्थिति पूछी जा सकती है, तो आपको इसको देखते ही पता चल रहा है कि रेखा कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसका युग्म कैसा होगा? संगत। और उसका हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। तो इस प्रकार से हमने एक समीकरण के माध्यम, 2 समीकरणों के माध्यम से ग्राफ का निर्माण किया है, और ग्राफ का निर्माण करते हुए हम आगे बढ़ते हुए इसके बाद में हम पुनः कुछ सवाल और लेंगे, और अगले वीडियो में जब मिलेंगे तब हमें और सवालों का अभ्यास करेंगे। क्योंकि एक सवाल के माध्यम से केवल हम पूरे सवाल को, ग्राफ को समझ नहीं सकेंगे, तो हम पुनः एक बार और अगले वीडियो में ग्राफ के साथ मिलेंगे, जिसमें कुछ और अलग तरीके के सवाल जोड़े जाएंगे, जिसको हम पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार आपको 2 समीकरणों को एक ग्राफ विधि द्वारा हल किस प्रकार से किया जाता है वो इस वीडियो में पूर्ण किया, जो आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 6 नंबर का प्रश्न अब पूरा हो जाता है, क्योंकि पहले 2 नंबर, फिर इसको रखना 3 नंबर, तो 5 नंबर हो गए। और उसमें से कोई भी ऐसी स्थिति का एक सवाल पूछा जा सकता है तो उसका 1 नंबर और होता है। तो ये बहुत ही साफ सुथरा स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी है, और हम इसको ग्राफ को पूरा करते हैं, जो 6 नंबर का हमारा अंक रहता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।